हेलो एवरीवन, आज है 27 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 56 रुपीज़ का शेयर है, 1% का फॉल है। बाजार ने रिकवरी दिखाई लेकिन ये रिकवर होने को तैयार नहीं है। हालांकि पिछले हफ्ते रिकवरी आई थी 52 से 58 तक गया, लेकिन ये हफ्ता फिर से वही हुआ भाई साहब, गिरावट यहाँ पर शुरू हो गई। बात करेंगे इस बैंक के बारे में कि चल क्या रहा है यहाँ पर। और देखा जाए तो जो छोटे बैंक है उसकी पिटाई कुछ ज़्यादा ही हो रही है, स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक की, सरकारी बैंक की भी हो रही है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 56 रुपीज़ का शेयर, 4.5% का फॉल एक महीने में। एक साल में अगर देखें तो 27% का फॉल देखने को मिला है और लगातार गिरा है। और देखो, बीच बीच में छोटे मोटे अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है, कोशिश करी है, लेकिन हर बार गिरा। फिर अटेम्प्ट करा, फिर गिरा, फिर पिछले हफ्ते अटेम्प्ट करा था, फिर से गिरावट यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर जो अटेम्प्ट हो रहे वो बहुत ही छोटे अटेम्प्ट है और वो कोई बड़ी तेजी में कंट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है। ये एक दिक्कत है यहाँ पर। और जहाँ तक 5 साल का ग्राफ देखें तो 5 साल में 150% का ग्रोथ है, बेहतरीन तेजी है, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो, तेजी आई थी, पैसा 3 गुना कर दिया। उसके बाद 1.5 साल वापस इसका वनवास शुरू हो गया, फिर वापस बड़ी तेजी आई, पैसा 3 गुना कर दिया। वापस इसका वनवास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शायद 2-3 महीनों में इनका ये जो वनवास है वो खत्म होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी 2-3 महीना और है उसके बाद, ठीक है। कंपनी या बैंक अगर हम देखें, वॉल्यूम देखें तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर हो रही है। इतना ही नहीं, बैंक का जो 52 वीक्स का हाई वो 86 रुपीज़ का है। लो 52 जो कि पिछले हफ्ते ही बना था। गिरावट इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, और देखो हर बार ये लो बनाता जा रहा है। मार्केट के 41,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। 100 रुपये का लेवल छुआ था इसने, 100 रुपीज़ से गिरकर ये नीचे आया है। उतनी बड़ी गिरावट है। तो अभी अगर आप देखोगे तो गिरावट यहाँ पर ऑलमोस्ट 45, मतलब 40 से 45% की तो है। उतनी बड़ी गिरावट दिखा चुका है ये। और जहाँ तक बैंक अगर आप देखोगे डिविडेंड के बारे में, तो पे नहीं कर रहा है। देखो, पिछले कुछ बैंक्स, अगर आप सरकारी बैंक भी देखो तो वो भी लंबे समय से डिविडेंड पे आउट नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रॉफिटेबल हुए, अच्छा प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया, उन्होंने भी डिविडेंड पे आउट किया। लेकिन इस बैंक ने अभी तक डिविडेंड पे आउट नहीं किया, जबकि प्रॉफिटेबल है। 23 और 24 में अच्छा प्रॉफिट कमाया है इन्होंने। 2020 तक लॉस में थे, 21 में प्रॉफिटेबल हुए, 22 में प्रॉफिट था लेकिन बहुत कम था। तो चलो मान सकते हैं कि उस साल पे ना करें, लेकिन 23 और 24 में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया इन्होंने, लेकिन फिर भी डिविडेंड पे आउट नहीं हुआ। जबकि कई सारी सरकारी बैंक अगर आप देखो तो लंबे समय से वो लॉसेस में थी तो पे नहीं करी, लेकिन जैसे ही प्रॉफिटेबल हुई उन्होंने भी डिविडेंड पे करना स्टार्ट किया। इवन जो छोटा बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस जैसा छोटा बैंक, वो भी 1-1 1.5 रुपये तक का डिविडेंड पे आउट कर रहा है। तो उसके सामने अगर आप देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोई डिविडेंड नहीं। हालांकि नंबर्स भी खराब अब तो आ रहे हैं इनके, जो कि गिरावट की सबसे बड़ी वजह है। 21 का पी है, सेक्टर पी 17 का है, तो अभी भी महंगा है ये, इतनी गिरावट के बावजूद भी, क्योंकि फाइनेंशियल्स खराब है, नंबर्स खराब है। 340 करोड़ का प्रॉफिट किया था, उससे पहले 211 करोड़ का था। जबकि कंपनी भैया 700, 750, 800 करोड़ तक के प्रॉफिट कर रही थी 23 में, 2023 फाइनेंशियल ईयर। अच्छी प्रॉफिट था यहाँ पर, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर खराब हुए। यहाँ पर प्रॉफिट बहुत कम हो गया इनका। रेवेन्यू हालांकि बढ़ रहा है, अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि अच्छी बात है। बस प्रॉफिट में नहीं है। मतलब एनपीए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो है, मतलब एनपीए का खतरा है यहाँ पर। कई सारे इन्होंने राइट्स ऑफ भी करे हुए थे, जिसके चलते फॉल हमें देखने को मिला भी था। तो यहाँ पर दिक्कत है इस बैंक में अगर आप देखोगे तो। और जब अच्छा प्रॉफिट कर रहे थे तब भी डिविडेंड पे आउट नहीं हुआ है, जबकि इससे छोटे बैंक्स अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है, जो कि आज के टाइम पे लोग देखते हैं कि डिविडेंड पे आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर आप बात करो, प्रमोटर की होल्डिंग जो थी वो यहाँ पर है नहीं। 4.56% म्यूचुअल फंड के पास है, 11.58% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 27.12% एफआईएस के पास देखने को मिल रहा है। रिटेल की होल्डिंग 22.37% की, जो अदर पार्टीज है वो 34.38% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। और देखा जाए तो भाई साहब, खरीदारी बिकवाली दिसंबर क्वार्टर में देखने को मिली है। एफआईएस ने बिकवाली करी थी, म्यूचुअल फंड्स ने देखो तो उन्होंने भी यहाँ पर बिकवाली करी। डोमेस्टिक देखो तो 11.21 से 11 पर हल्की सी खरीदारी उनकी तरफ से यहाँ पर आई ज़रूर है,
लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो उतना बड़ा चेंज नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मार्च का डेटा जब आएगा तब वो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि गिरावट भैया लगातार है। मार्च क्वार्टर में भी पिछले लंबे समय से गिरावट जारी है इसकी, लंबे समय से 1 साल से ऊपर हो गया भाई साहब गिरावट इसकी। लगातार 15-16 महीनों से ये गिर रहा है, इतनी बड़ी गिरावट है 15-16 महीनों से। इसका अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, जो गिरावट शुरू हुई थी वो 29 सितंबर से शुरू हुई थी। चलो हम अक्टूबर मान लेते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है 3 महीना, फिर अगेन दिसंबर, पूरा 2024 पूरा फॉल में रहा इसका, ठीक है 15 महीना। और इवन अभी अगर आप देखोगे तो जनवरी, फरवरी, 16-17 महीने, और अभी ये 18वां महीना, 18 महीनों से, 1.5 साल से कह सकते हैं कि यहाँ पर गिरावट है, 1.5 साल से। और कोई उतना बड़ा अटेम्प्ट, और इससे पहले भी जब गिरावट आई थी ना तो वो मार्च से लेकर जून तक चली थी, और तो कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 16 महीने की वो गिरावट थी, ठीक है। यहाँ पर 18 महीने तक की गिरावट जारी है, तो एटलीस्ट कहीं सपोर्ट, कहीं बेस बनना चाहिए। और पिछली बार जब गिरावट आई थी तो हालांकि जो फॉल था वो 66 रुपीज़ से गिर कर ये 31 पे गया था, मतलब 50% से भी ज़्यादा का फॉल देखने को मिल गया था यहाँ पर, ऑलमोस्ट 55-60% का फॉल था। अभी अगर आप देख रहे हो यहाँ पर 100 रुपये से ये 52 तक गया हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट 48% का फॉल तो ये दिखा चुका है। अब देखते हैं कि आगे और गिरावट दिखाता भी है कि नहीं। और देखिए बैंक अगर आप देखो तो अभी भी जो मार्केट का रवैया है वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। आज का दिन देखो बाजार के लिए उतना बुरा नहीं है, आज बाजार में उतनी गिरावट नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि अगेन अच्छी बात नहीं है इसके लिए। और अभी भी कहीं पर कोई रिकवरी के साइन नज़र नहीं आ रहे हैं मेरे हिसाब से। कहीं किसी लेवल पर एक सपोर्ट कह लो, बेस कह लो, वो बनना चाहिए, और जब तक वो नहीं बनता है वेट एंड वॉच, जल्दबाजी अभी यहाँ पर मत करना, ठीक है। बाजार ने पिछले हफ्ते बहुत ही बेहतरीन पुल बैक दिखाया, लेकिन ये हफ्ता अगर आप देखो तो वो मिक्स हफ्ता है मेरे हिसाब से है। एक दिन तेज़ी आई, 2 दिन लगातार गिरावट आई, आज हल्का सा पुल बैक हमें देखने को ज़रूर मिल रहा है। देखते हैं कि वो लगातार कंटिन्यू रहता भी है कि नहीं, या फिर एक टेम्पररी पुल बैक रह जाता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इंडियन बाजार खराब नहीं लगता है, शानदार रिकवरी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैं लंबे समय से कह रहा हूँ कि जो अच्छी रिकवरी है वो मार्च अप्रैल से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखते हैं कि आती भी है कि नहीं। और अगेन अभी भी जो यूएस टैरिफ को लेकर अपडेट्स आ रही है, और अभी भी 2 अप्रैल को बड़ी अपडेट आने वाली है, तो उसके ऊपर नज़र सबकी रहेगी। पूरी डिटेल उस टाइम पर हमें देखने को मिलेगी। अगेन जो भी होगा वो टेम्पररी होगा, टेम्पररी टर्बुलेंस भी होगा, लेकिन अगेन लॉन्ग टर्म का बाजार मुझे अच्छा लगता है। तो नज़र रखिए इस कंपनी के, उस बैंक के ऊपर भी। कहीं किसी लेवल पर सपोर्ट, एक बेस बनना ज़रूरी है, जब तक नहीं बनता वेट एंड वॉच। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। इसके अलावा 2 छोटे और बैंक भी है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आप देखो डिविडेंड पेइंग बैंक है, ये 16% का फॉल 6 महीने में है। और एक सरकारी बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये भी लगातार गिरा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।